ठीक है। और हमारा जो उद्देश्य है कस्टमर को बताना और उसको विश्वास दिलाना कि हम लोग कैसे काम करते हैं मार्केट में। और हम लोग सारी कंपनियों का और सारी गाड़ियों का इंश्योरेंस करते हैं, ठीक है। जितनी भी गाड़ियाँ हैं, बाइक, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, कार, ट्रक, बस, स्कूल बस, और हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, और क्लेम भी हम लोग के पास आता है। अच्छा। वो क्लेम हम लोग भी रिसॉल्व करा के देते हैं। जैन साथियों, ये द न्यूज़ मंच है और आज हम आपको और आपकी सुरक्षा से रिलेटेड एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं। एक एडवर्टाइजमेंट वीडियो है लेकिन आपके जीवन से संबंधित है। अभी हम कुशीनगर जिले के हाटा में मौजूद हैं और कहाँ पे हैं ये भी देख लीजिए। टोटल इंश्योरेंस सर्विस में मौजूद है, जहां पर प्रत्येक प्रकार की गाड़ियों का जो इंश्योरेंस होता है उसको किया जाता है। वो 2 व्हीलर्स हो, 3 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, जो भी गाड़ियां होती हैं जो चलती हैं, और तो और जो भी शॉप्स हैं, जो भी दुकान है, उनका भी इंश्योरेंस किया जाता है। और जो भी विद्यालय के बसें चल रही हैं उसका भी इंश्योरेंस किया जाता है। और हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर के जो भी इंश्योरेंस के प्रकार होते हैं प्रत्येक चीज़ों को किया जा रहा है। विगत 4 से 5 वर्षों से हाटा में चल रहे हैं। इनके बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो लाभ ले रहे हैं इनके इंश्योरेंस से, और आपके जीवन के लिए भी लाभदायक हो जाता है तब जब आप इंश्योरेंस लेते हैं। तो आइए यहाँ पे हम बातचीत करेंगे और प्रत्येक चीज़ों को बताएंगे कि क्या क्या सुविधाएं किस किस प्रकार के इंश्योरेंस वो दे रहे हैं। कभी अगर आपको आर्थिक दिक्कत आ गई, आपका एक्सीडेंट हो गया, किसी प्रकार से अगर आपको किसी प्रकार का नुकसान हुआ और अगर आपके पास इंश्योरेंस होता है तो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। तो आइए अब हम अंदर चलेंगे जहाँ पर तमाम इनकी टीम बैठी हुई है। कौशल सर इसके डायरेक्टर्स हैं जो टोटल इंश्योरेंस सर्विस है, और यहाँ पे किस प्रकार के इंश्योरेंस दिए जाते हैं और आप किस किस प्रकार के इंश्योरेंस ले सकते हैं। सबसे जरूरी ये चीज़ है, कभी कभी परिवार के ऊपर आर्थिक दिक्कतें आ जाती हैं और उस समय अगर आपके पास इंश्योरेंस की सुविधाएं होती हैं तो आपके ऊपर दिक्कत नहीं आती, आर्थिक बोझ का दबाव नहीं पड़ता है। तो हाटा में खुला हुआ है, अच्छा काम कर रहे हैं। तो सीधे सीधे इनके ऑफिस में चलेंगे और उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे कि किन किन प्रकार के इंश्योरेंस दिए जा रहे हैं। और बिल्कुल आपके हाटा बागना चौराहे के जस्ट बगल में आएंगे तो अभी उनके हम ऑफिस में आए हुए हैं, पूरी टीम लगी हुई है, और जो भी क्लेम से लेकर के इंश्योरेंस देना हो, हेल्थ हो, किसी प्रकार का सारा चीज़ देने का काम किया जा रहा है। तो आइए इनसे सीधे सीधे बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो किस किस प्रकार का आपको लाभ हो सकता है। तो अभी हम हाटा में हैं और कौशल सर हमारे पास मौजूद हैं जो टोटल इंश्योरेंस सर्विस के डायरेक्टर्स हैं और विगत लंबे समय से इंश्योरेंस के सेक्टर्स में काम कर रहे हैं और आज इनके ऑफिस में हैं। और आपको जरूरी और खुशियों की जानकारी के लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों ने इनके वहाँ से इंश्योरेंस करवाया हुआ है और अच्छा फैकल्टी, अच्छा सुविधा, सारी चीज़ें मिल रहा है। चाहे गाड़ी के लेकर के हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, या फिर आपके दुकान का इंश्योरेंस हो, विद्यालय के बसों का इंश्योरेंस हो, प्रत्येक चीज़ों को कर रहे हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे और प्रत्येक चीज़ों को बताएंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर और कांग्रेचुलेसन इसके लिए कि आप लोगों के इंश्योरेंस के लिए इतना एक्टिव हैं और समाज में एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि कब आपने अपने टोटल इंश्योरेंस की शुरुआत की थी, अब तक क्या क्या आपने कैसे क्या किया। सर नमस्कार, मेरा नाम कौशल है और हम लोग नवंबर 2021 से स्टार्ट किए इंश्योरेंस का काम करना। और बाकी जगहों पे मान लीजिए कि जो इंश्योरेंस होता है वहाँ से हम लोग बेटर करते हैं काम यहाँ पे, ठीक है। और हमारा जो उद्देश्य है कस्टमर को बताना और उसको विश्वास दिलाना कि हम लोग कैसे काम करते हैं मार्केट में। और हम लोग सारी कंपनियों का और सारी गाड़ियों का इंश्योरेंस करते हैं, ठीक है। जितनी भी गाड़ियाँ हैं, बाइक, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, कार, ट्रक, बस, स्कूल बस, और हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, और क्लेम भी हम लोग के पास आता है। अच्छा। वो क्लेम हम लोग भी रिसॉल्व करा के देते हैं। अगर कोई व्यक्ति लोकल्स का बाइक लेता है और इंश्योरेंस करवाता है तो फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आमतौर पे रूरल एरिया के लोगों को जानकारी नहीं होता है कि भाई किस प्रकार का इंश्योरेंस लें, तो उसको कौन सा इंश्योरेंस बेहतर पड़ेगा, कैसे लाभदायक पड़ेगा, कैसे आसानी से वो क्लेम भी ले सकता है, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा। जैसे फर्स्ट पार्टी वो कराता है अगर इंश्योरेंस, तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में उसको सब चीज़ मिल जाता है। थर्ड पार्टी मिल जाता है, फर्स्ट पार्टी मिल जाता है, गाड़ी का भी क्लेम मिल जाता है, सामने वाला का भी क्लेम मिल जाता है। उसमें उसको फर्स्ट पार्टी कराना जरूरी होता है क्योंकि फर्स्ट पार्टी कराएगा तो उसको दोनों चीज़ का लाभ मिल जाएगा। थर्ड पार्टी अगर वो कराएगा तो सिर्फ सामने वाले का अगर कैजुअलिटी हो जाती है तो उसके लिए वो कंपनी क्लेम करके देती है, ठीक है। और तो एक कैजुअलिटी की बात आपने किया, बहुत सारे आज कर के भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग गाड़ियों से जाते चूँकि गाड़ी से आना जाना ये सारी चीज़ें हैं, कोई नहीं जानते कि इसके साथ क्या हो जाए। तो कई बार लोग इंश्योरेंस नहीं लिए रहते हैं तो परिवार के ऊपर एक बड़ा दिक्कत पड़ जाता है, और इंश्योरेंस रहता है तो एक तरीके से उनको प्रोटेक्शन देने का काम किया करता है। तो बहुत सारे लोगों के लिए जो आमतौर पे व्यवसाय में है, बिजनेस में वो गाड़ियों से आते जाते हैं, तो अगर व्यक्तिगत अपना इंश्योरेंस करा लेते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, कैसे क्या? नहीं, इंश्योरेंस कराना उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर वो रोड पे गाड़ी चला रहा है तो उसको अगर ना ही फर्स्ट पार्टी करा रहा है तो थर्ड पार्टी कराना जरूरी है। कल को अगर कोई बात हो गई तो वो बहुत ज़्यादा उसको बेयर करना पड़ता है। अगर वो फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा के चलेगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पूरा कवर करके देगी थर्ड पार्टी में। और बाकी हम लोग का काम क्या है कि कस्टमर को सुरक्षा देना और उसको विश्वास दिलाना कि आप यहाँ से इंश्योरेंस सर्विस कराइए, आप इंश्योरेंस रिन्यूअल कराइए,
अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराइए, अपना जो भी इंश्योरेंस है वो हम लोग जो भी बेस्ट होता है वो करके कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। अभी चूंकि विद्यालय शुरू होने वाला है, जून का महीना अगले महीने से शुरू हो जाएगा, तो बहुत सारे विद्यालय के जो बसेस हैं, हजारों विद्यालय खुले हुए हैं, तो विद्यालय के बसों का भी आप लोग इंश्योरेंस? जी बिल्कुल, विद्यालय के बसों का भी हम लोग पूरा इंश्योरेंस करते हैं, उनका जो भी रहता है जो डिस्काउंटेबल रहता है वो करके हम लोग प्रोवाइड करते हैं विद्यालयों को। तो अगर आप भी विद्यालय रन कर रहे हैं, डायरेक्टर्स हैं, किसी भी विद्यालय के प्रबंधक हैं, तो सबसे ज़रूरी है कि विद्यालय के बसों का भी आप इंश्योरेंस करवा लें। हाटा में आपको मिल जाएगा और बेहतर से बेहतर चीज़ें मिलेंगी। एक ज़रूरी चीज़ बताएं, बहुत सारे लोग व्यवसाय में, दुकानदारों के लिए भी भाई कभी हाल ही में देखने को मिला बहुत सारी जगहों पर आग लग जाता है या कुछ हो जाता है, दुकानें जल जाती हैं, पूरा पूंजी खत्म हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति को फिर से उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दुकानों का भी आप लोग इंश्योरेंस वगैरह कैसे क्या? हाँ जी बिल्कुल, हम लोग दुकानों का पूरा इंश्योरेंस करके देते हैं। वो डिपेंड करता है कि उनको कितना लाख का कराना है इंश्योरेंस, वो टर्नओवर कितना उनका है और कितना उनका माल स्टॉक लगा हुआ है। तो अगर वो कराते हैं तो ज़्यादा खर्चा नहीं आता है इंश्योरेंस, दुकानों का इंश्योरेंस का, तो हम लोग उसको भी प्रोवाइड करके देते हैं। अब सभी कंपनियों का उचित रेट में करके देते हैं। तो अभी आपके पास कौन कौन सी कंपनियों से आप जुड़े हुए हैं? कि बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनियां हैं, तो अभी कितने कंपनियों से आप लोग टाई अप हैं या जुड़े हुए हैं? मार्केट में हमारे पास सारी कंपनियों का टाई अप है। टाटा एजी है, गोडिजिट है, श्रीराम है, बजाज है, ICICI लोम्बार्ड है, ये मल्टीपल कंपनी से हम लोग टाई अप करके काम करते हैं। तो टाइमली सारी चीज़ें हो जाती हैं। आमतौर पे लोकल्स में चूंकि अभी हाटा से सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो किस प्रकार के कस्टमर्स आपके वहाँ पे आते हैं? आमतौर पे बातचीत करने में, समझाने में, आपकी पूरी टीम भी बैठी हुई है, क्या दिक्कतें होती हैं, क्या बातें समझाया जाए जिसकी वजह से लोग इंश्योरेंस को लेना होगा? जैसे कस्टमर को ये नहीं समझ में आता है कि थर्ड क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, तो ये ज़रूरी है उसको बताना कि अगर उसके बारे में चीज़ नॉलेज नहीं रहेगा, उसको एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, तो आगे चल के वो कैसे करेगा। बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो उसको पता नहीं चलता है कि भाई थर्ड पार्टी मैंने कराया था, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मुझे नहीं मिल रहा है, तो वो कस्टमर को हम लोग विश्वास दिलाते हैं, उसको समझाते हैं कि भाई थर्ड अलग होता है, फर्स्ट अलग होता है और हेल्थ इंश्योरेंस अलग होता है। ये चीज़ें अलग अलग कैटेगरिया में होती है। अभी हाल ही में बहुत सारे विवाद भी ऐसे देखने को मिले, बहुत सारे चैनलों पे चला भी ऐसी चीज़ें कि कोई इंश्योरेंस लिया, उसके बाद से क्लेम करने के लिए गया तो क्लेम नहीं हो पाता है, कुछ कंपनियों से ऐसी दिक्कतें होती हैं। तो इस प्रकार से जनता का एक भरोसा की जो बात किया जाए, लोगों का उठ जाता है। तो किस आधार पे आप पे विश्वास किया जाए कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, पब्लिक ट्रस्ट करे और ये सारी चीज़ें, आपका रिकॉर्ड वगैरह कैसे क्या चीज़ें किया जाए? नहीं जी, देखिए हम लोग को 4 साल 5 साल हो गए यहाँ पे फील्ड में काम करते हैं। अगर किसी को भी ऐसा दिक्कतें आती तो ज़रूर कोई ऑब्जेक्शन होता, ठीक है। सोशल मीडिया इतना भारी है, ज़रूर कुछ ना कुछ दिक्कतें आती। हम लोग जो भी काम करते हैं फ्रेश और फ्रेंडली काम करते हैं कि कस्टमर हमारे साथ जुड़े। देखिए बीमा तो 1 साल का होता है, लेकिन कस्टमर को अगले साल रिन्यूअल कराना होता है। अगर वो रिन्यूअल नहीं, अगर हम उसको सर्विस प्रॉपर नहीं देंगे तो हमसे रिन्यूअल कराएगा नहीं कराएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस होता है। इंश्योरेंस कस्टमर तो कहीं से भी इंश्योरेंस करा सकता है, वो उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, एजेंसियाँ हैं काफ़ी, जहाँ से गाड़ी निकालता है वहाँ से भी कर सकता है। लेकिन हमारे पास कराने का उसको सुविधा ये है कि उसको हर एक चीज़ बताया जाएगा जो ये उनको दिक्कतें आगे ना झेलनी पड़े, और इसकी वजह से वो लोग करते भी हैं। तो एक बात और बताएं कि 1 साल का जो कोई प्रीमियम लेता है, अलग अलग प्रीमियम होता है, तो फिर 1 साल के बाद से रिन्यूअल कराना जरूरी होता है। तो रिन्यूअल अगर कोई नहीं कराता है या भूल जाता है या फिर कोई दिक्कत होती है, कई लोग गाड़ी ले लिए, चीज़ें कर लिए और प्रीमियम लेकर के बाहर चले गए, तो अनटाइमली कई बार लोग नहीं रिन्यूअल करा पाते हैं। तो रिन्यूअल कराना कितना जरूरी होता है कि इंश्योरेंस लेने के बाद? देखिए रिन्यूअल कराना एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वो गाड़ी चला रहा है, अगर उसने कहीं चला गया शायद वो नहीं कर पा रहा है, तो उसको रिन्यूअल करना, उसको हमारी टीम है उसको कॉल करेगी ऑन टाइम। अगर उसका फ़ोन नहीं लग रहा है तो उसको टेक्स्ट मैसेज दिया जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज किया जाएगा। अगर वो बाय द वे भूल गया, अगर नहीं लग पा रहा है तो फिर वो, अगर उसको रिन्यूअल ज़रूरी है करना। अगर वो कल के नहीं कराएगा तो जो भी कैजुअलिटी होगी वो खुद कस्टमर बेयर करता है, तब उसको लाभ नहीं मिल पाएगा, रिन्यूअल कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर रिन्यूअल नहीं कराएगा वो पॉलिसी का तो उसको कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। ये तमाम बातों को लेकर के कौशल सर से हमने बात किया, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात किया। तो आप भी इंश्योरेंस जरूर ले लें अपने गाड़ियों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने हेल्थ के लिए। जनता से, हमारे दर्शकों से कोई अपील करना चाहेंगे इंश्योरेंस को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम जनता से अपील ये करना चाहेंगे कि आप एक बार हमारे यहाँ विजिट करिए और एक बार हमारे बारे में देखिए, और जो भी हम रहेगा बेस्ट करके आपको जो भी चीज़ें रहेंगी वो हमारे तरफ से बेस्ट ऑन सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप भी इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं किसी प्रकार से, तो दिए गए नंबर पे संपर्क करें। हमने एड्रेस सारी चीज़ों को मेंशन कर दिया है, और उसके बाद से इंश्योरेंस जल्द से जल्द करवा लें ताकि आप प्रोटेक्ट रहेंगे, आपकी गाड़ी प्रोटेक्ट रहेगी, आपका जीवन प्रोटेक्ट रहेगा। इनके टीम के बहुत सारे लोग हैं, अब हम उनसे बातचीत करेंगे और सारी चीज़ों को बताएंगे कि कैसे इनके वहाँ की सुविधाएँ दी जाती हैं, कैसे आप यहाँ पे आकर के मिल सकते हैं। प्रत्येक चीज़ों को बात करने के लिए इनके टीम से हम बातचीत करेंगे। टोटल इंश्योरेंस सर्विस पे हैं और यहाँ के जो भी लोग काम करने वाले हैं, अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं और आपको बताया भी जाएगा। अगर आप यहाँ पर आते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत है, कोई इशू आ रहा है क्लेम करने में या फिर कोई नई सर्विस लेने में, तो सारी चीज़ों के लिए इनकी टीम मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम अभिषेक है, अभिषेक गिरी। अभिषेक जी, आप यहाँ किस पद पे तैनात हैं और कैसे कैसे लोगों के क्लेम्स आते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं।
जैसे क्लेम जो गाड़ियों किया तो उन्हीं लोगों का क्लेम आता है, जैसे बाइक का, ट्रैक्टर का, कार का, स्कूल बस का, जो भी क्लेम आता है उन्हें हम सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। और जो भी काम किया जाता है मतलब फ्रेश किया जाता है, उन्हें क्लेम प्रोवाइड करके खुश किया जाता है कस्टमर को। अब तक लगभग आपने कितने क्लेम्स कर दिए होंगे? आपके पास कितने, एक कोई डाटा वैसे बता देंगे कि लगभग कितने कस्टमर्स यहाँ के, क्योंकि लोकल्स के ही लोग आते होंगे आटा से? जी सर बिल्कुल लोकल के आते हैं और बाहर के भी लोग भी आते हैं। जो बाहर के लोग हैं तो उन्हें मतलब कॉल कर क्लेम कराया जाता है और लगभग हमने 500 से 600 क्लेम अप्रूव कराए हैं। 500 से 600? जी सर। बहुत बड़ा अमाउंट बताया सर। 500-600 क्लेम अप्रूव कराया गया। जैसे हमारी 4 साल से जो पॉलिसी बनी है, 10 साल पॉलिसी बनी है, तो उसके मुताबिक भी कम ही है। जी सर। तो ये आमतौर पे बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं या कई अन्य जगहों पे रहते हैं, उनको जानकारी नहीं हो पाती है ऐसी चीज़ें, तो आप लोग फ़ोन करके भी बताते हैं कि भाई ये चीज़ें हो गई हैं, आपका टाइम कंप्लीट हो गया, आप उसको रिन्यूअल करा लीजिए और चीज़ों को कर लीजिए, सब आप सूचना देने का काम? जी सर। जैसे जब हम पॉलिसी बनाते हैं कस्टमर का तो उनका फ़ोन नंबर लिया जाता है हम लोग, ताकि नेक्स्ट टाइम जब रिन्यूअल का टाइम है तो उन्हें कॉल किया जा सके। और फिर जब रिन्यूअल का टाइम आता है तो हम लोग उन्हें मैसेज टेक्स्ट करते हैं, व्हाट्सअप मैसेज करते हैं, फिर कॉलिंग किया जाता है रिन्यूअल के लिए। और कस्टमर को सुविधाएं देने का काम है? जी सर बिल्कुल। तो ये भाई साहब रहे, और भी लोग हैं जिनसे हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे, इनके पूरी टीम से आज हम आपको मिलवा देना चाहेंगे ताकि ज़रूरी चीज़ें हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? सर मेरा नाम अविनाश है जी। और मैं यहाँ पे यहाँ की पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन और बाकी चीज़ें देखता हूँ। तो अब मैं यहाँ इसी पद पे तैनात हूँ। बाकी आप बताइए। तो डॉक्यूमेंटेशन का जो डिपार्टमेंट होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सारा कागजी कार्रवाई होता है। तो ये जो पॉलिसी आप लोग सेल करते हैं, बनाते हैं, डॉक्यूमेंट भेजना हो, करना हो, तो ये जो पॉलिसी सारी चीज़ें होती है, तो किस किस प्रकार की पॉलिसियाँ हैं? अलग अलग पॉलिसी का अलग अलग प्रीमियम भरना पड़ता होगा, अलग अलग टाइमिंग जो होगा, सारी चीज़ें, तो इसके बारे में बताइए। अगर कोई कस्टमर अगर पॉलिसी लेना चाहता है तो कैसे क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे ऑफिस में सभी चीज़ों के लिए अलग अलग लोग बैठे हुए हैं। जैसे अभी आपने अभिषेक जी से बात किया तो वो पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, वो पॉलिसी बनाते हैं। और हमारे वहाँ शिखा जी भी हैं तो वो कॉलिंग का काम करती हैं। और मेरा जो पर्सनल काम है, मैं फील्ड में विजिट भी कर लेता हूँ और पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन का काम देखता हूँ। और जो भी पॉलिसी में दिक्कत आती है, जैसे मान लीजिए किसी को क्लेम करवाना हो, एंडोर्समेंट करवाना हो, पॉलिसी में कोई अपडेट करवाना हो, या फिर पॉलिसी बनाते समय उनके पास कोई डॉक्यूमेंट कम हो रहा हो, तो उसके बेसिस पे और उसके अलावा उस चीज़ में कौन सा डॉक्यूमेंट यूज करके उनकी पॉलिसी बेहतर बनाई जा सकती है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं सर। जी। अभी आपने बताया कि डॉक्यूमेंटेशन की और क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और फील्ड में जाने की बात, बहुत सारे लोग यहाँ चल के नहीं आ पाते होंगे, तो कॉलिंग से ही बात होगी, तो ग्राउंड पे जा करके उनके पास आप बताते हैं। और एक पॉलिसी लेने के लिए ज़रूरी क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरी पड़ती है? अगर कोई पॉलिसी खरीदता है तो उसके पास जैसे आधार हो गया, पैन हो गया, किन किन चीज़ों की जरूरत है? जैसे मान लीजिए सबसे पहले अगर कोई वाहन का बीमा करवाता है तो उसके लिए वाहन का कागज़ यानी आरसी पेपर, फिर उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, और अगर 2 व्हीलर का फर्स्ट पार्टी हो रहा है या फिर 4 व्हीलर की फर्स्ट पार्टी हो रही है तो उसके लिए गाड़ी की फ़ोटोज़ भी चाहिए होती हैं। ये सबसे मैंडेटरी चीज़ें होती हैं। जी। और ग्राउंड पे अगर कोई यहाँ पे नहीं आ पाता है तो उनके घर पे भी जा करके आप लोग बताते हैं? दुकान पे कोई बिजनेस से व्यवसायी अगर नहीं आ पाता है, समय नहीं है तो? जैसे मान लीजिए कोई हमारे कस्टमर है जो यहाँ पहुँचने में अवेलेबल नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए हमारे पास सुविधा है, हम उनको कॉल करते हैं, उनसे टाइम लेते हैं। वो जब फ्री रहते हैं तो हम उनके पास जाते हैं, वहाँ उन चीज़ों को समझाते हैं, फिर उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं और फिर हम ऑनलाइन पॉलिसी बना के फिर उनको प्रोवाइड कराते हैं। जी। एक ज़रूरी सवाल और भी है, हम भी मार्केट में रहते हैं तो कई बार लोग नई गाड़ियाँ खरीदते हैं, बाहर से आए, कोई पैसा कमाए और गाड़ी ले लिया, तो किस पे क्या पॉलिसी लेना चाहिए, किस पे क्या इंश्योरेंस है, क्या चीज़ें हैं? कई बार जानकारी नहीं होने के अभाव में वो लोग एजेंसियों पे जाते हैं या बाहर से पैसे लग जाते हैं, उनके काफ़ी खर्च हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? कैसे इंश्योरेंस का क्या होना चाहिए बाइक वालों के लिए? सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे जो भी नई गाड़ी ले रहे हैं तो पहले गाड़ी की जाँच पड़ताल करें और वो अपने गाड़ी के हिसाब से जो पॉलिसी लेना चाहते हैं उस पॉलिसी की जाँच पड़ताल करें। अगर उनको नहीं समझ आ रहा है तो वो एक बार हमारे ऑफिस विजिट करें, यहाँ पे उनको बेहतर अनुभव और बेहतर सहायता प्रदान की जाएगी, हर चीज़ के बारे में बेहतर तरीके से बताया जाएगा और उसके बाद जब वो संतुष्ट हो जाएंगे फिर उनके लिए पॉलिसी काम किया जाएगा। मतलब ग्राहक को आप सेटिस्फेक्शन कर देते उसके बाद से? ग्राहक की संतुष्टि ही हमारा काम है। जी सर। ग्राहक भगवान होता है और भगवान का सम्मान किया जाना चाहिए। तो ये तमाम पहलू पे हमने बातचीत किया। तो एक बार अगर आप ऑफिस पे विजिट करते हैं या फिर दिए गए नंबर पे संपर्क करते हैं तो आप ही का लाभ होगा। इन तमाम पहलुओं पे बातचीत किए। और भी 1-2 लोग हैं, इनसे थोड़ी सी बातचीत हम करेंगे कि क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या है। यहाँ पर आएंगे तो सारे चेहरे आपको मिलेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? रहाबुद्दीन अंसारी सर।
क्या कहना चाहेंगे? अभी आपके वहाँ हम आए हुए हैं टोटल इंश्योरेंस सर्विस पे, तो लंबे समय से आप लोग काम भी कर रहे हैं, तो मार्केट में भी आप लोग जाते हैं और बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस भी देने का आप लोग काम कर रहे हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा बताइए, कितना जरूरी हो जाता है एक व्यक्ति के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन घटना जो हो रही हैं, मान लीजिए कि अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो मान लीजिए आए दिन घटना होने के कारण मान लीजिए फैमिली को बैकग्राउंड में अगर मान लीजिए दिक्कतें हो रही हैं, हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेता है तो कितने दिनों में अगर कोई दिक्कत होगी तो क्लेम हो जाता है, क्योंकि अचानक से ज़रूरत पड़ती है चीज़ों की? नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस जैसे जब आपका चालू हो जाता है तो उसके बाद से मान के चलिए कि वो 24 घंटे के अंदर आपका पॉलिसी इशू हो जाती है, तो उसके बाद वो रनिंग में चालू रहती है। तो अब जब क्लेम आ जाए तो आप ले सकते हैं तुरंत। मतलब अगर आज हमको ज़रूरत पड़े तो आज ही क्लेम हो जी, जाए? 24 घंटे 24 घंटे के अंदर किसी भी पॉलिसी का 24 से 48 घंटे का टाइम लेता है सर। तो और एक ज़रूरी सवाल और भी है कि बहुत सारे यहाँ लोकल्स के दुकानदार लोग हैं, तो दुकानदारों के अभी हमने सर से भी आपके बातचीत किया, एक शॉप के लिए अगर इंश्योरेंस लेते हैं, कुछ अनवांटेड हो जाता है, चोरी हो गया या कुछ और भी हो गया, तो उसका टाइमिंग वगैरह क्या है, कैसे वो क्लेम होता है? वो भी सेम प्रोसेस वही होता है हेल्थ का ही, जैसे हर पॉलिसी का सेम प्रोसेस होता है। 24 घंटे सारे? जी हाँ जी, पॉलिसी इश्यू के बाद वो 24 घंटे के बाद चालू हो जाती है। तो जो भी पॉलिसी है सबका अलग अलग रेट भी होता होगा, अलग अलग प्रीमियम भी होता होगा? जी। अगर कोई 10 लाख का पॉलिसी लेता है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के स्वरूप बातचीत कर लिया जाए, तो उसको कितना प्रीमियम महीने का फिर या सालाना के? शॉप के लिए मान के चलिए 7 से 8 हज़ार का पॉलिसी इशू होता है सालाना। मात्र 7 से 8 हज़ार रुपये में उनका 10 लाख का वो जो होता है कवर करेगा, वो अपना कवर करता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सोचिए कि अगर आपका 10 लाख का वो करवाते हैं, मात्र 8 हज़ार रुपये देना है और 10 लाख का आपका प्रोटेक्शन हो जाता है, तो ज़रूर जो भी व्यवसायी लोग हैं, आए दिन सारी चीज़ों को आप देख रहे हैं, आपको पॉलिसी लेना चाहिए और अपने दुकान को, अपने बिजनेस को इंश्योर कर लेना चाहिए, ताकि आपको चीज़ें ना हो। ग्राहकों के लिए, न लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ग्राहकों के लिए हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आते हैं, जो लोग आएँ, उनका स्वागत है हमारे ऑफिस टोटल इंश्योरेंस में। जी। हम हमेशा स्वागत करेंगे, हमेशा बेहतर सुविधा करके देंगे, जो यहाँ से लेके घर तक सुविधा प्रोवाइड करेंगे। जी बिल्कुल, ही होनी चाहिए थे। तो इन तमाम बिंदुओं पे हमने बातचीत किया। इस वीडियो को आपने कैसे देखा, और अगर आप पॉलिसी लेना चाहते हैं, इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, तो दूर नहीं जाना है, आपके हाटा में ही बागना चौराहे के इधर से हम लोकेशंस भी मेंशन कर दिए हैं, मोबाइल नंबर भी। किसी प्रकार का आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना हो, गाड़ियों को लेकर के किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर आए, दिए गए नंबर पर संपर्क करें और इस हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर के सारी इंश्योरेंस को कराएं और अपने भविष्य को सुरक्षित करें। द न्यूज मंच से शिव कुमार।